नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की रैली, घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे पार्टी नेता और सांसद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुस्लिमों में कंफ्यूजन का फायदा उठा सकती है भाजपा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को हो सकता है बड़ा नुकसान। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल में क्यों बढ़ी योगी मॉडल की डिमांड, चुनाव प्रचार में उतारकर सियासी पारा बढ़ाने की तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बंगाल में भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पीएम मोदी की रैली, घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे पार्टी नेता और सांसद। जी हां दोस्तों, कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मार्च को होने वाली रैली के लिए बीजेपी के सांसद और सभी नेता घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देंगे। चुनाव घोषित होने के बाद यह बीजेपी की पहली बड़ी रैली होगी। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक निमंत्रण पत्र में लोगों से कहा जाएगा कि वह परिवर्तन के लिए बीजेपी की इस रैली में शामिल हों, देश की प्रगति को बंगाल तक पहुंचाने के लिए रैली में आएं। पीएम मोदी की रैली के लिए खास इंतजाम। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि रैली के लिए 3 स्टेज बनेंगे, जिसमें एक स्टेज में पीएम मोदी रहेंगे और उसके पास के 2 स्टेज में पार्टी के दूसरे नेता रहेंगे। इसके सामने ही एक और स्टेज बनाया जाएगा, जिसमें बंगाल की संस्कृति की झलक मिलेगी। इस स्टेज में बंगाल की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम होंगे और कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और सीनियर नेता राहुल सिन्हा ने बताया कि घर घर जाकर निमंत्रण पत्र देने के अलावा हम छोटी नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं। हर बूथ की टोली पर घर घर जाकर लोगों को रैली के लिए आमंत्रित करेगी। उन्होंने कहा कि पीएम की रैली इतनी बड़ी होगी जितनी आज तक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कभी नहीं हुई है। यह ऐतिहासिक रैली होगी। तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को बाहरी पार्टी बता रही है। इस सवाल पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने कहा कि लोगों को मालूम है कि बंगाल के घर से ही कोई सीएम होगा, कोई बाहर का नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल राजनीतिक रूप से सचेत है और एजुकेटेड स्टेट है, इसलिए लोगों को पता है कि सीएम बंगाल का ही होगा। तृणमूल की घर और बाहर की बात को कोई नहीं मान रहा है, क्योंकि लोग तृणमूल को उखाड़ना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस ने कई तरीके आजमाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुस्लिमों में कंफ्यूजन का फायदा उठा सकती है बीजेपी, टीएमसी को हो सकता है बड़ा नुकसान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुस्लिम वोटर्स की भूमिका बहुत बड़ी है। राज्य में मुस्लिम आबादी की संख्या करीब 30% है, जो राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुना है। पिछली बार ममता बनर्जी की जीत में इस मुस्लिम आबादी ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति ऐसी है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक को गढ़ मानते हुए टीएमसी आगे बढ़ रही है, उसमें सेंध लगाने के लिए कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन पहले ही सामने था। अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा और ओवैसी भी सामने आ गए हैं। यही नहीं, बंगाल की मुस्लिम आबादी भी मुख्य रूप से 2 जगह बटी हुई है, एक उर्दू बोलने वाले और दूसरा बंगाली बोलने वाले। राज्य के चुनाव में मुस्लिमों की भूमिका को लेकर राजनीतिक दलों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल अब से पहले तक राज्य के मुस्लिम ममता बनर्जी के साथ रहते थे, लेकिन कुछ पॉकेट जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद में कांग्रेस को भी उनका बड़ा साथ मिलता रहा है। बनर्जी की पार्टी के लिए मुस्लिमों की एकजुटता बेहद जरूरी है। इस चुनाव में उर्दू बोलने वाले मुस्लिम पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने भी लेफ्ट के साथ ताल ठोक दी है। सिद्दीकी बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम हैं और काफी प्रभाव भी रखते हैं, यानी साफ है कि सिद्दीकी लेफ्ट के साथ मिलकर अगर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट बटेंगे और इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। ऐसी स्थिति में यह कयास लगना मुश्किल है कि इससे किसे ज्यादा नुकसान होगा, ममता को या लेफ्ट पीरजादा को, लेकिन यह साफ है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में क्यों बढ़ी योगी मॉडल की डिमांड, चुनाव प्रचार में उतारकर सियासी पारा बढ़ाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सियासी तपिश बढ़ने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरने जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को योगी मालदा के गाजल कॉलेज में हुंकार भरेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी चुनावी रैली करने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री योगी को मैदान में उतारकर भाजपा नेतृत्व ने पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी आक्रामक रणनीति साफ कर दी है। काफी समय से बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ से रैली कराने मांग कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय के लोगों पर प्रभाव को देखते हुए भाजपा नेतृत्व ने चुनाव की घोषणा के साथ ही योगी को प्रचार के मैदान में उतार दिया है। भाजपा की रणनीति टीएमसी और उनके नेताओं को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की है। योगी की आक्रामक प्रचार शैली और हिंदू वोटों पर प्रभाव को देखते हुए बंगाल भाजपा के नेताओं ने योगी के दौरे की बड़ी डिमांड की है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पश्चिम बंगाल में योगी के चुनावी दौरे का लंबा कार्यक्रम तय करने में जुटी है। मंगलवार को योगी की पहली चुनावी जनसभा से बंगाल के चुनाव पर केसरिया रंग चढ़ना तय माना जा रहा है। गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे पश्चिम बंगाल के चुनावी मंच से योगी यूपी के विकास के मॉडल की झलक दिखलाएंगे। सांस्कृतिक वैभव और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनते उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों से निपटने के योगी मॉडल की गूंज भी बंगाल में मंगलवार को सुनाई देगी।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।